दोस्तों और साथियों, एक राजेश नाम का व्यक्ति होता है जिसकी उम्र 50 साल के करीब होती है। राजेश अपने परिवार के साथ अपने घर में काफ़ी अच्छे से रहा करता था, किसी बात की कोई दिक्कत नहीं होती है। राजेश की एक बेटी होती है जिसका नाम पूजा होता है। पूजा 12वीं क्लास में पढ़ाई लिखाई कर रही थी। पूजा पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार थी, हर एक सब्जेक्ट में उसके काफ़ी अच्छे खासे नंबर आया करते थे। और पूजा का सपना था कि वो पढ़ाई लिखाई करके सरकारी नौकरी करे, क्योंकि पूजा का कोई भाई नहीं था। पूजा अपने माता पिता की इकलौती बेटी ही होती है, इसीलिए वो पूरे घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर उठाना चाहती थी। दोस्तों, समय गुजरता है, किसी बात की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन पूजा की ज़िंदगी में एक ऐसा भूचाल आता है दोस्तों कि वाकई उसकी पूरी ज़िंदगी बदल देता है। दोस्तों, एक विकास नाम का लड़का होता है जो कि पूजा से एक तरफा प्यार किया करता था और पूजा के पीछे पड़ा रहता था। पूजा ने विकास को समझाने का भरपूर प्रयास किया था कि वो उसका पीछा छोड़ दे, लेकिन विकास मानता ही नहीं था। दोस्तों, एक दिन की रात रात के 7 बजे के आसपास पूजा अपने पिता राजेश से कहती है कि मेरी एक सहेली का बर्थडे है और उस बर्थडे में मुझे जाना है। पूजा के पिता उससे कहते हैं कि ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, लेकिन रात को ही तुम वापस आ जाना। फिर पूजा अपनी स्कूटी निकालती है और अपनी दोस्त अपनी सहेली के घर पे बर्थडे में चली जाती है। खाना पीना होता है दोस्तों, बर्थडे मनाया जाता है, पार्टी होती है। फिर रात की 11 बजे के आसपास पूजा अपनी स्कूटी से अपने घर पर लौट रही होती है। तभी रास्ते में ही विकास उसका रास्ता रोक लेता है और पूजा के साथ जो करता है वो वाकई हैरान करने वाला था। दोस्तों, इस कहानी में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस कहानी से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। और हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और बताते हैं कि आखिर पूरी कहानी है क्या। दोस्तों, आज की हमारी सच्ची कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से। और इसी जिले के अंतर्गत एक राजेश नाम का व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहा करता था। राजेश के अलावा उसकी पत्नी होती है और एक लौती बेटी जिसका नाम पूजा होता है। राजेश एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करता था और 15 से 20 हज़ार रुपये ही वो महीने के कमाया करता था। इसकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं होती थी, लेकिन फिर भी वो मन लगाकर अपनी बेटी को पढ़ाया करता था, उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरा किया करता था। वो सोचता था कि मेरा बेटा नहीं है तो मेरी बेटी है। वो अपनी बेटी को ही बेटा समझा करता था और उसको कहता था कि बेटा तुम मन लगाकर पढ़ाई लिखाई करो और सरकारी नौकरी करो और हमारा नाम रोशन करो। दोस्तों, पूजा भी मन लगाकर पढ़ाई लिखाई किया करती थी, किसी बात की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। पूजा के स्कूल में ही उसके स्कूल में ही एक विकास नाम का लड़का पढ़ाई लिखाई किया करता था, जो कि पूजा से एक तरफा प्यार किया करता था और पूजा के पीछे पड़ा रहता था। पूजा ने विकास को समझाने का भरपूर प्रयास किया था कि वो उसका पीछा छोड़ दे, नहीं तो इसके बारे में वो अपने माता पिता से शिकायत कर देगी। दोस्तों, विकास को ये बात काफ़ी बुरी लग जाती है। फिर अपने मन में वो एक ऐसा खतरनाक प्लान सोच लेता है और उस मौके की तलाश करने लगता है जिस मौके की तलाश में वो था। दोस्तों, आखिरकार एक दिन रात के 7 बजे के आसपास पूजा अपने पिता से कहती है कि पापा जी, मेरी एक सहेली है जिसका नाम रीना है, उसका बर्थडे है और उसने बड़ी उम्मीद से मुझे बुलाया है। वो कह रही है कि आज तुझे मेरे बर्थडे में आना ही पड़ेगा। दोस्तों, राजेश अपनी बेटी पूजा को समझाते हैं कि बेटा रात का समय है, रात के समय में तुझे आने में भी काफ़ी देर हो जाएगी। फिर पूजा अपने माता पिता को समझाती है और कहती है कि पापा जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं चली जाऊंगी और जल्दी वापस आ जाऊंगी। उसके माता पिता उसको जाने की इजाज़त दे देते हैं। फिर पूजा अपनी स्कूटी निकालती है और अपनी सहेली रीना के घर पर पहुंच जाती है। वहां पर जाने के बाद वो बर्थडे मनाती है, उसके बाद खाना पीना होता है। फिर रीना और पूजा एक जगह बैठकर बात करने लगती है। बात बात में दोस्तों रात के 11 बज जाते हैं। फिर पूजा रीना से कहती है कि अब मुझे जाना होगा क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है। दोस्तों, पूजा अपनी स्कूटी निकालती है और अपने घर की ओर आने लगती है। दोस्तों, रास्ते में ही विकास उसका रास्ता रोक लेता है और पूजा से कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम्ही से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन पूजा उससे कहती है कि मैं शादी नहीं कर सकती हूँ, ना ही मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं सिर्फ पढ़ाई लिखाई कर रही हूँ और पढ़ लिख के मैं कुछ बनना चाहती हूँ। दोस्तों, विकास को ये बात बुरी लग जाती है। फिर पूजा वहाँ से जैसे ही निकलती है तो पीछे से विकास उसकी स्कूटी में टक्कर मार देता है।
पूजा गिर जाती है, उसका सर रोड पे लग जाता है, उसके सर से खून बहने लगता है। उसके बाद दोस्तों जो आसपास के लोग वहाँ पर थे वो वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। उन लोगों को देख के विकास वहाँ से फरार हो जाता है। फिर ये लोग पूजा को उठाते हैं, उसे हॉस्पिटल लेके जाने लगते हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात दोस्तों ये देखो कि रास्ते में ही पूजा का देहांत हो जाता है। फिर जैसे तैसे करके पूजा के परिवार वालों का नंबर निकाला जाता है तो वहाँ के लोग पूजा के परिवार वालों को ये खबर देते हैं। जैसे ही पूजा के परिवार वाले, उसके माता पिता ये खबर सुनते हैं तो मानो उनके तो ऊपर पहाड़ टूट पड़ा हो। वे घटना स्थल पर पहुंचते हैं और अपनी बेटी को मृत अवस्था में देखते हैं तो उनका रो रोकर काफ़ी बुरा हाल था। लेकिन जैसे तैसे करके वो लोग अपनी बेटी को घर पे लेके आ जाते हैं। फिर उसके अंतिम संस्कार की तैयारी में लग जाते हैं। अगले दिन दोपहर 12 बजे के आसपास पूजा का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और उसे सुपुर्द खाक कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों परिवार तो टूट चुका था, लेकिन फिर भी राजेश को शक था कि हमारी बेटी के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है, उसे मारा गया है। इसीलिए वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। दोस्तों जहां पूजा रहा करती थी आसपास के लोगों से पुलिस पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिल पाता है। उसके बाद पूजा के स्कूल में पुलिस जाती है, वहां पर भी पूछताछ करती है तो वहां से भी कुछ सबूत नहीं मिल पाता है। उसके बाद लास्ट ऑप्शन पुलिस के सामने सिर्फ यही होता है कि पूजा की जो सहेलियां हैं उनसे बात की जाए। फिर पुलिस पूजा की सहेलियों से बात करती है तो पता लगता है कि एक विकास नाम का लड़का पूजा का पीछा किया करता था और उससे एक तरफा प्यार किया करता था। दोस्तों फिर विकास को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर उसकी जब पिटाई की जाती है तो विकास अपना जुर्म कबूल कर लेता है और कहता है कि हाँ, मैं पूजा से एक तरफा प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था, इसीलिए उसने मेरी बात नहीं मानी तो मैंने उसका मार दिया है। दोस्तों फिर पुलिस इसके खिलाफ एक चार्जशीट बनाती है और जेल भेज देती है। महीनों कार्रवाई होती है, केस चलता है। एक दिन ऐसा आता है कि जज साहब अपना फैसला सुनाते हैं और कहते हैं कि विकास को आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी जाती है, यानी कि उम्र कैद की सज़ा उसे सुना दी जाती है। दोस्तों कहा जाता है ना कि अपराधी कितना भी चालाक चतुर क्यों ना हो, लेकिन वो अपने पीछे एक ऐसा सबूत छोड़ जाता है जिसके बाद उसको पुलिस के शिकंजे में आना ही पड़ता है। लड़कियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार या पुलिस की नहीं होती है, बल्कि समाज और परिवार को भी सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। दोस्तों इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक धन्यवाद।